नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल संस्कृत सर्वे में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम करण कारक तृतीया विभक्ति लेकर के आए हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने साधक सम करणम और कर्तकर्मयोः तृतीया के सूत्र पढ़ाया था। आज हम उसके आगे आपको करण कारक के बारे में सूत्र के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। सह युक्त अप्रधानी, सह के युक्त में अप्रधान में जो है तृतीया विभक्ति करण कारक होता है। जैसे साह, सह, साकम, साधम, समम आदि आदि जो है सहार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। अब देखिए, जहाँ पे स है, साकम, साधम, समम आदि शब्द हो, वहां पे भी तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग होगा। जैसे आइए देखें, पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्र के साथ पिता आया, पुत्र के साथ पिता आया। तो पुत्रेण सह, तो पुत्रेण पुत्र के साथ पिता है ना, तो पुत्रेण, तो पुत्र में इसमें तृतीया विभक्ति करण कारक लगा हुआ है। और जो है पिता आया, तो इसमें जो है पिता जो हुआ प्रधान हुआ और पुत्र जो है अप्रधान। इसमें अप्रधान में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, करण कारक लगा हुआ है। तो पुत्र के साथ पिता आया। अब देखिए, राम जानक्या साकम गच्छति, राम जानकी के साथ जो है राम जो है जानकी के साथ जाते हैं। राम किसके साथ जाते हैं? जानकी के साथ। तो जानकी में जानक्या, तो जानक्या में जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, करण कारक लगा, क्योंकि जानक्या साकम गच्छति, जानक्या और साकम का संबंध इसी तरीके से साम अगर यहाँ होता कि जो है जानकी राम के साथ जाती, तो राम में जो है रामेण हो जाता है, तो यहाँ पे जो है राम में तृतीया विभक्ति करण कारक होता है। लेकिन यहाँ राम प्रधान हुआ, जानकी यहाँ अप्रधान में तृतीया विभक्ति है। तो जानकी के साथ जो है राम के साथ जो है राम जानकी के साथ जाते हैं। तो राम जो है जानकी के साथ जाना, तो इसमें जानक्या साकम गच्छति जो है जानक्या में तृतीया विभक्ति करण कारक लगा हुआ है। अब देखिए, मोहन गुरुड़ा साधम साधम विद्यालय गच्छति, मोहन गुरु के साथ विद्यालय जाता है। तो इसमें गुरु में जो है तृतीया विभक्ति करण कारक लगा हुआ है, क्योंकि साधकम, यहाँ पे साधकम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे आपको बता देंगे ना, सह, साकम, साधम, समम, ये वो यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगेगी। अब यहाँ देखिए, गुरुड़ा में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, गुरु के साथ विद्यालय जाता है। तो इसमें जो है विद्यालय में कर्माण द्वितीया करके इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई, और वह जो है गच्छति है, तो मोहन गुरु के साथ विद्यालय जाता है। तो इस प्रकार जिससे मोहन गुरुड़ा में जो है तृतीय विभक्ति लगा। लक्ष्मण समम राम गच्छति, लक्ष्मण के साथ राम जाते हैं। तो यहाँ देखिए, लक्ष्मण समम, तो लक्ष्मण में करण कारक तृतीय विभक्ति लगा हुआ, ये प्रधान हुआ और राम इसमें प्रधान हुए। तो इसमें लक्ष्मण के साथ राम जाते हैं, लक्ष्मण के साथ, तो लक्ष्मण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से देखिए, पुत्रेण में तृतीया विभक्ति, जानक्या में तृतीया विभक्ति, गुरुड़ा में तृतीया विभक्ति, लक्ष्मण में तृतीया विभक्ति हुआ है, क्योंकि सह, साकम, साधम, समम के साथ जो है तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग होगा। इस तरीके से हमने आपको ये बताया, सहयुक्त अप्रधाने, सहयुक्त अप्रधाने। इसके बाद ये हम जो है हम आपको आइए ये दूसरा सूत्र बताते हैं, ये तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा। जैसे इत्यम भूतम लक्षणे, किसी की पहचान करना हो, किसी की पहचान के अर्थ में, जैसे मान लीजिए कोई साधु जा रहा है, कोई संत है, कोई ऋषि जा रहा है, कोई पुलिस हो, कोई जो है मान लीजिए मिलिट्री में है, तो आप उसको कैसे उसकी वेशभूषा देख के, तो जहाँ पहचान करना हो वहाँ पे भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। वैसे हमने देख लिया, वो देखो साधु जा रहा है, तो साधु उसके वस्त्र को से हमने उसको पहचाना, उसके भगवा कपड़ों से हमने पहचाना, तो उसकी पहचान के योग में ही तो जो है करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसे किसी की पहचान के युक्त में ही हमने आपको बताया तृतीय विभक्ति होगा। अब ऐसे देखिए, जटा भी अस्ता तपस है। अब क्या हो गया, वो जटाओं से तपसी प्रतीत होता है। अब इसमें जटा भी में देखिए बहुवचन लगा हुआ है, तो वह जैसे जटाओं से तपसी प्रतीत होता है।
भाई जटा है तभी तो उसके जो है जटाओं से तपसी प्रतीत होता है, इसमें जटाभी, जटाभी में भी करण कारक बहुवचन लगा हुआ है। अब रामानुज वस्त्रेण सज्जन है, रामानुज जो है वस्त्रों से सज्जन प्रतीत होते हैं। अब रामानुज जो है वस्त्रों से, तो वस्त्रेण में तृतीया विभक्ति करण कारक लगा हुआ है। अब रामानुज, रामानुज वस्त्रों से, वस्त्र से सज्जन प्रतीत होते हैं। रामानुज वस्त्र से सज्जन प्रतीत होते हैं। अभी इसमें वस्त्रण में तृतीया लगा हुआ है। अब सिखाया हिंदू, सिखाओ से हिंदू प्रतीत होता है, सिखा से वो हिंदू प्रतीत होता है। अब देखिए सिखा से, सिखा से हिंदू प्रतीत होता है। सिखा मतलब चुरकी जो होता है ना ब्राह्मण लोग, उसे चुरकी मतलब उसे सिखा से हिंदू प्रतीत होता है। तो इस तरीके से देखिए सिखायाम, सिखा में भी तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है, तो किसी के पहचान के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आइए देखते हैं क्या है अपवर्गे तृतीया। कार्य की समाप्ति या फल की समाप्ति के मतलब समाप्ति के अपवर्ग में कहा जाता है। इनमें कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति लगेगा। कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति मतलब कोई कार्य समाप्त हो जाए, फल की प्राप्ति हो जाए, तो उसके अपवर्ग में कहा जाता है। और कालवाची और मार्गवाची मतलब कोई समय वाला और मार्ग वाला, मार्गवाची में तृतीया विभक्ति लगेगा। जैसे सह आक्रोशन अकथाम, सह आक्रोशम कथाम अकथयम, हाँ अकथयम, तो उसने कोष भर में कथा कह लिया। इसमें वह सह क्रोशन अकथा, वह कोष भर में कथा कह लिया, वह कोष भर में कथा कह लिया। अब इसमें देखिए आक्रोशन में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है। अब देखिए मासे व्याकरण अधिकम, हाँ मासे व्याकरण मतलब एक मास में व्याकरण पढ़ लिया, एक मास में व्याकरण पढ़ लिया। अब यहाँ देखिए मासे में क्या लगा हुआ है, तृतीया विभक्ति करण कारक लगा हुआ है, एक मास में व्याकरण पढ़ लिया। आयम चतुर्भि वर्षे गृहम निर्मितवान, मैंने 4 वर्षों में घर बनवा लिया। अब आयम मतलब मैंने 4 वर्षों में घर बनवा लिया। अब इसमें देखिए मैंने 4 वर्षों में घर बनवा लिया, इसमें भी चतुर्वी वर्षे में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ, करण कारक लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो है मार्गवाची और जो है कालवाची शब्दों में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आइए अब इसके आगे देखते हैं। है तो तृतीया पंचमी चय, हेतु अर्थात करण के अर्थ में तृतीया अथवा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। हेतु मतलब हेतु अथवा करण के अर्थ में, जहाँ हेतु अर्थात करण हो में पंचमी विभक्ति का भी होगा, उसमें जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे दंडेन घट भवति, दंडेन घट, डंडे से घड़ा बनाता है, डंडे से घड़ा बनाता है। अब डंडेन में क्या लगा है, तृतीया विभक्ति करण कारक लगा हुआ है। अब जैसे श्रमेण धनम मिलत, श्रम से धन मिलता, श्रमेण में तृतीया विभक्ति लगा हुआ है, श्रमेण धनम मिलत, श्रम से धन मिलता है। इसी तरीके से आइए दिखाए, जैसे पूर्णेन, अब जैसे फल की प्राप्ति के लिए बताया है उसने कि फल की प्राप्ति में पूर्णेन सुखम मिलति, अब पूर्ण से सुख मिलता है, सुख पूर्ण से सुख की प्राप्ति होती है।
तो इसमें देखिए जैसे बताया है ना कि फल की प्राप्ति और जो है तो जो है काम की समाप्ति। अब फल की प्राप्ति के लिए है तो श्रम से धन मिलता है, तो श्रम खत्म करने के बाद तब धन मिला, तो इसमें इस प्रकार धन मिलता है। पूर्ण से सुख की प्राप्ति होती है, तो पूर्ण जो है फल की प्राप्ति जो है पूर्ण जो हुआ वो भी जो है समयवाची, और डंडे से जो डंडा होता है उससे वो घड़ा बनाता है, तो डंडे की सहायता से घड़ा बनाता है। उसमें भी तृतीया विभक्ति देखिए, तृतीया विभक्ति डंडेन में लगा हुआ है, पूर्णेन में लगा हुआ, समेन में लगा हुआ, तो इस तरीके से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको संयुक्तया प्रधान इत्यम भूतम लक्षण या वर्गे तृतीया और हेतु तृतीया पंचमी च, इस प्रकार के सूत्र हमने आपको पढ़ाया बताया। ये सूत्र आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।